कक्षा 10 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी चल रहा था और इसकी हम एक विधि माध्य ज्ञात करने की कर चुके, प्रत्यक्ष विधि। अब हम करते हैं कल्पित विधि से। सर अर्थात एज्यूम्ड मेथड क्या है? देखें छात्र ध्यान से, एक प्रश्न लिखते हैं। पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, सिंपल डाटा थे। देखो छात्रों, अब हमारे पास जो प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो इसमें लिखा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के सन्मुखी की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के अब हमारे क्वेश्चन हैं सभी। तो कैसे करना है, अब हम विधि यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं। तो ये हमारी वीडियो नंबर 2 है इसकी। तो एक हमें टेबल चाहिएगी। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 14.1 है। तो सबसे पहले एक वर्गंतराल होगा। प्रश्न में वर्गंतराल दिया है, ये पहले उसके लिए कॉलम। उसके बाद हमें बारंबारता दी जाएगी उसके लिए। फिर छात्रों एक हम माध्य ज्ञात करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। और एक टेबल छात्रों हमें और बनेगी हमारी, ये विचलन की बनेगी। और इसके बाद एक टेबल और बनेगी, एक लाइन। अब मैं अभी इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा क्वेश्चन लिखने के बाद कि कैसे कैसे इसका फॉर्मूला है और किस मेथड को अच्छी तरह से देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमारे पास ऊपर है दैनिक मजदूरी। हमारे पास क्या है? दैनिक मजदूरी। और छात्रों ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। और इसके बाद हमारे पास है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या जिसे हम FI बोलते हैं। छात्रों फिर हम ज्ञात करेंगे मध्यमान, मैंने कहा, जिसे हम XI बोलते हैं। तो यहाँ तक का पहले हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा हम वर्गंतराल लिखते हैं पहले 100 से 200, क्योंकि देखो छात्रों बड़ी संख्याएं हैं और जब बड़ी संख्याएं हों तो हमें कल्पित विधि का प्रयोग करना है। 100 से 200, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। छात्र केवल हमें हमारे पास इतनी टेबल की आवश्यकता है। प्रश्न में यह भी हमने प्रश्न लिखा है, दैनिक मजदूरी नि वर्ग अंतराल। अब हम श्रमिकों की संख्या लिखते हैं। छात्रों श्रमिकों की संख्या जो हमारी है वो है 12
14, 8, 6 और 10 छात्र। अब हम ज्ञात करते हैं मध्यमान। मध्यमान मिलता है इन दोनों के योग का आधा, देखो 200 और 100, ये 120 था, ये गलती होगी सिर्फ थोड़ा सा, ये 100 और 120, इन दोनों का योग का आधा 110, और देखो छात्रों 20-20 का अंतर, 20-20 जोड़ते जा सकते हो तुम, 130, 150, 170 और 100। चाहो तो इन दोनों को योग करें, 180 प्लस 200 का योग कितना हो गया 380, 380 का आधा 190, 2 से भाग कर दिया, तो ये मध्यमान। अब छात्रों अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, योग करेंगे, और ये हमारे पास हो सकता है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सिग्मा FI अगर देखूं तो मुझे प्रश्न में दिया है ये हमारे पास 50 है, उसने कहा है कि 50 श्रमिक हैं, योग कर सकते हैं, 50 आ गए। अब हमें बतानी है, हमारा मेथड है कल्पित विधि, एज्यूम्ड मेथड। तो छात्रों जो माध्य है इसमें से कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लो। अब क्या एज्यूम करें, अब कौन सा एज्यूम करें? देखो वैसे 20 का कर लेना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो। ये हमने नंबर 150 एज्यूम कर लिया, जिसे हम ए बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम किया है। अब हमारे पास निकलता है डी। डी होता है XI माइनस ए। जो XI कौन सा है? देखो हमारे पास XI की लाइन ये है और ये ए है, तो 150 110 माइनस 150 करें, यानी कि 110 माइनस 150 तो माइनस 40। ऐसे ही 130 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने लिख के दिखाया है। तो अब तुम 130 माइनस 150 तो माइनस 20। देखो 20-20 का अंतर आएगा, ध्यान रहे ऐसे। और यहाँ 150 माइनस 150, यहाँ सदैव जीरो आता है, ध्यान रहे, इसके सामने जीरो आएगा। अब 170 में से 150 गया, यानी 170, ये XI है और ये A है, तो सब में से A माइनस करना है, तो ये 20 और ये 40 छात्र। तो इसे हम कहते हैं DI। अब हमें निकालना है FI DI, यानी F वाली कॉलम की, यानी इस कॉलम की, और जो DI कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। इसकी इसमें करेंगे हम, 12 चौक 48, 480, 14 की इसमें, 14 दूनी 28, और इसे बीच में देख लो, ध्यान से छिपा लें। मैं कर रहा हूँ DI FI और इस कॉलम की और इस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। यह है कल्पित विधि में का मेथड, ध्यान रहे, इसकी और इसकी। फिर 8 की 0 में 0, इसकी इसमें 6 दूनी 12 120, और इसकी इसमें से 400। आया कुछ समझ में? सबसे पहले मध्यमान में कोई एक नंबर चुन लेते हैं A, उसके सामने 0, अर्थात 150 जो A है X में से घटना है क्रॉसपोंडिंग, 110 में से A, 130 में से A, वैसे सिंपल है, एक घट के फिर 20-20 का अंतर आता है। अब हम इसका समेशन करते हैं, इस वाले का FID, सिग्मा FI DI,
देखो यहाँ ये दोनों तो माइनस के हैं, अगर हम इनका योग करें माइनस का तो देखो 0, 8 8 16, 1 4 2 6 माइनस 760, इन दोनों का योग माइनस 760 है। अगर इन दोनों का योग करें तो हमारे पास 520 होता है। अब माइनस के तो 760 हैं, प्लस के 520 हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 बच गया। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0, 16 में से 6 गए, ये 4 बच गया, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 2 गया 5 गया, 2 बच गया, तो माइनस 240 बच गया। तो सिग्मा FIDI का मान कितना है? माइनस 240। सिग्मा FI का मान है। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यानी कल्पित विधि का सूत्र क्या है? तो छात्रों माध्य बराबर होगा, याद कर लें, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। तो याद करें ये कौन सी मेथड का है? एज्यूम्ड मेथड का। माध्य बराबर यानी हमारे पास जो माध्य मजदूरी होगी, श्रमिकों की जो दैनिक माध्य मजदूरी होगी, यानी माध्य मजदूरी लिख सकते हैं इसे हम माध्य। तो फॉर्मूला हुआ A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू 150 है छात्रों, प्लस सिग्मा FIDI का मान माइनस 240 है, और FI का मान 50 है। छात्रों 150 0 0 गई, इसे यदि हम डिवाइड करें तो ये 4.8 आएगा। देखो 5 दूनी 5 चौक 20 और 5 8 40, तो ये हमारे पास आएगा 4.8, और ये हल करके आता है 145.0। छात्रों तो छात्रों ये थी हमारा कल्पित मेथड। कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, वर्ग अंतराल मिलेगा, बारंबारता मिलेगी, पहले मध्य के माध्य ज्ञात करेंगे, उस माध्य में से एक नंबर हमें चुनना है। फिर हम DI निकालते हैं XI माइनस A, अर्थात इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को यानी प्रत्येक नंबर को A में से माइनस कर देते हैं, A इसमें से माइनस करते हैं, अर्थात 110 माइनस 150, 130 माइनस 150। इस प्रकार हमने क्वेश्चन ये किया। फिर ये हुआ हमारा DI कॉलम, इस DI कॉलम की FI में मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बीच में छिपा के इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रहे इनकी मल्टीप्लाई ना हो जाए। फिर इनका सम करते हैं, माइनस वाले एक तरफ कर लो, प्लस वाले एक तरफ कर लो, जो भी हिसाब से इन्हें ऐड कर दें, तो माइनस 240। फॉर्मूला याद कर लें, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी कल्पित विधि। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रश्न करेंगे पद विचलन विधि का। इस वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।